वालेकुम सलाम। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलवी साहब क्या बात है कि आज तो आप खुशी के हमारे गुब्बारे की तरफ पूरे चले जा रहे हैं और ये आदमी ऊर्जा का डंडा मारते रंगा झंडा लेकर कहाँ का इरादा है? क्या किसी प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने या घटाने पर तशरीफ लिए जा रहे हैं? अरे भाईजान, ताजुब की बात तो ये है कि आप हिंदुस्तान में रहते हुए भी लगता है कि इसकी तारीख और इनकलाबात की कहानी से बिल्कुल पैदाइशी लगी नजर आ रहे हैं, जबकि बच्चे को ये बात मालूम है कि तारीख इनमें 2 दिन यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त को यादगार और तारीख हैसियत हासिल है। 26 जनवरी 1947 ईस्वी मुताबिक 28 रमजान मुबारक 1366 हिजरी बरोज जुमे को, इसलिए कि बच्चों की अनगिनत औलाद आजाद जान की कुर्बानियों के बाद जब तक ये गोरे मन के काले अंग्रेजों के आर्मी और खूनी फौजों से आजादी की बहार नसीब हुई थी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी बरोज जुमेरात को अपना मुल्की कानून अमल में आया था। आज का ये प्रोग्राम भी उसी तारीख यानी 26 जनवरी 1947 ईस्वी की एक रोशन यादगार है, जिसे मनाने के लिए हम तशरीफ ले जा रहे हैं। आप भी इस वक्त हमारे साथ चले और वतन की आबरू पर कुर्बान होने वाले शहीदों की रूह को खिराज अकीदत और सलामी पेश करें। मौलवी साहब, मेरा मौजूद गुफ्तगू ही अलग है, जिसकी बिना पर तारीखी मालूमात नहीं के बराबर है, लेकिन दिलचस्पी जरूर है, इसीलिए अधिक खिदमत करूँ ताकि आपसे ये मालूम करूँ कि कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ादी का सूरत देखने को मिला और गुलामी की जिंदगी से अहले वतन को कैसे निजात हासिल हुई। तो सुनो, आज हिंदुस्तान की सालगिरह यानी 26 जनवरी है। उनके आदमी ने आज़ादी की उम्र की 70 बहारें देख ली है और ये सब उसी रोशन दिन की यादगार है जिस दिन 150 साल कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से हिंदुस्तान को निजात मिली थी और महबूबे वतन पर आज़ादी का सूरज चमका था, जो कि आज भी अपने अखलाक और मुजाहिदीन आज़ादी की रिवायत को यादगार के तौर पर मनाया और शहीदाने वतन को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुहतरम, मेरी सवाल एक जमाने से हमें कैंसर की तरह परेशान कर रहा है और दीमक की तरह अंदर से चाट रहा था, क्योंकि तारीख की साथ थोड़ी सी दिलचस्पी और उनसियत लगाव है। फिर हमारा ये प्यारा मुल्क जो सदियों से गुलामी के पानी पंजों में जकड़ा हुआ था, हर हिंदुस्तानी बाशिंदे का खून अंग्रेजों के पानी से भी सस्ता बल्कि बेकीमत हो गया था और जब मुल्क वतन के खून से रंग होकर इस मुल्क को आज़ादी की दौलत मिली, तो क्या मौलाना साहब मुसलमानों ने भी कोई ऐसा रोशन किरदार पेश किया है जिसको तारीख के सुनहरे रवाब में थोड़ी सी भी जगह नसीब हो सके? हकीकत तो ये है, अगर स्कूल की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मुहतरम, आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों ने हिंद जंग आज़ादी में बुनियाद जंग से लेकर सुबह आज़ादी तक हर एक मोड़ पर इम्तियाजी किरदार अदा किया है। चमन के जर्रे को पिलाया है लहू हमने, गुरु की बात के आसानों को भी प्यासा नहीं छोड़ा और अंग्रेजों का मुल्क से बोरिया बिस्तर समेटकर और गोल करवाने के बाद भी सुकून और चैन का सांस लेना गवारा किया। हमने हर गोशे मुल्क पर अपना खून निछावर करके आज़ादी हासिल की है, जिसकी एक हल्की सी झलक शामली के मैदान में चलकर देखी जा सकती है कि जंग आज़ादी लड़ने और वतन अजीज के गले से गुलामी का उतारने की खातिर इस मैदान का आवाज के अंदर 2 लाख सिर्फ मुसलमान शरीक थे और उनमें भी 51,000 उलमाए किराम शामिल थे और ये आज़ादी की लाजवाब और बेशकीमत दौलत हमें हिंदुस्तान की बुनियाद पर नहीं बल्कि बलिदान की बुनियाद पर मिली है। आखिर इस दौरे आज़ादी का मामला और जोश मुसलमानों के अंदर कैसे पैदा हुआ?
वाले रोशन दिमाग दानिशवरों और मुफक्किरों ने खास तौर पर इसी बात का ख्याल रखा और एहतराम किया था कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क होने की बुनियाद पर सबके साथ बराबर का सलूक हो, सबको बराबर का दर्जा मिले और सभी को मजहबी आज़ादी नसीब हो। लेकिन अफसोस इसी बात का होता है कि हम मुसलमान कौम को बस एकड़े की तरह एक दूसरे की तरह खींचने में ही लगे रहे और हमारी आपसी इख्तिलाफात की वजह से हिंदुस्तान पर उन फिरकापरस्त भौतिक प्रसाद का कब्जा हो गया जिनका आज़ादी में दूर दूर तक इस तरह पता नहीं था, इस तरह बड़े के दीन का कोई पता नहीं होता। और आज मदरसे के बीच वीडियो पे एक बना लो कि हम माजी से सबक सीखने किसी तरह और इश्तिहार में तैयार नहीं है। अगर हमारे मसलक का ही सिलसिला चलता रहा और हम ख्वाबे खरगोश में इसी तरह बदमस्त होकर पड़े रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हमें शायर और मशरिक अल्लामा इकबाल मरहूम की ज़बान में यही कहना पड़ेगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। उसके इब्तिदा पर बैठे ये तासुब परस्त लकीर के फकीरों ने RSS के मकासद की तकमील में भरपूर मदद करके वतन अजीज को बिगाड़ो फसाद की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। अब तो हाल ये है कि मुल्क की सालमियत को भी हर जहां जानिब से खतरा लायक हो गया। हर कोई हमें आके दिखाने को अपना जाति बल्कि पैदाइशी हक समझ रहा है। याद रखें कि हमने कल आजादी वतन की खातिर फांसी के फंदे को चूमकर नई नवेली दुल्हन की तरह उसका पुरजोश इस्तिकबाल किया और गले से लगाया था और आज भी कानून और इंसाफ और जमहूरियत की बका और उसकी मांग के सिंदूर की हिफाजत के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए एक पैर पर तैयार खड़े हैं। हम किसी कीमत पर भी कानून में तब्दीली नहीं होने देंगे। मौलाना साहब आपने तो आगे की दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। नसीहत हासिल करने के लिए इतना ही कम नहीं बल्कि काफी है। अक्लमंदों के लिए तो बस इशारा ही काफी हुआ करता है। बस सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला हुआ नहीं कहते। बहरहाल आपकी लचीदार बातों और निश्चित तकरीरों से हमारी मालूमात में अच्छा खासा इजाफा हुआ। शुक्रिया अदा करने के लिए हमारी लुग़त की दुनिया में अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल जाएंगे तो शुक्रिया अदा कर दिया जाएगा। बहरहाल शुक्रिया अदा कर दिया जाएगा। अच्छा अबू धारी खाते में रहा। अच्छा अब आपसे रुखसती की इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।